सभी साथियों को अयोध्या धाम के एडवोकेट शिवम पांडे की तरफ से नमस्कार। साथियों, मैं लखनऊ बेंच में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, हाई कोर्ट लखनऊ बेंच। और आज का मुद्दा है हम लोगों का EWS 69,000 भर्ती में क्यों नहीं लागू हुआ है। साथियों, कुछ लोगों का कहना है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में EWS कभी नहीं लागू होगा। कुछ लोग ये कहते हैं आपके कारण ही 69,000 शिक्षक भर्ती में EWS अभी तक लागू नहीं हो पाया है। तो वो धूर्त टाइप के लोग, वे जो बातों को गहनता से नहीं समझते हैं, चमचागिरी करते हैं, मूर्खता करते हैं और जिनको तमीज नहीं है किसी चीज़ों का, वो अगर यह बोलते हैं कि EWS क्यों नहीं लागू हुआ है। मैं देखता हूं 2021 के बाद जब धरना का कोई औचित्य नहीं रह गया। फिलहाल मैंने 2021 के शुरुआत में ही कह दिया था कि इस धरने से कुछ नहीं मिलना है, क्योंकि एक प्रक्रिया के तहत सरकारें चलती हैं, विभाग चलता है और 22,000 धरने का कोई औचित्य नहीं है। उसके बाद जो लोग कोर्ट में याची बने हैं और धरने में चूंकि लोगों का कांटेक्ट नंबर लोगों के पास था, फोन कर करके जबरदस्ती EWS में जोड़े हैं, वही लोग छटपटा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और कह रहे हैं आपके कारण को नहीं मिला। अरे मूर्खों, अगर तुमको ये पता होता कि EWS मुद्दा इतना मजबूत है तो तुम 2020 में ही पैरवी स्टार्ट कर दिए होते। आज जबकि अधर में तुम लोग फंसे हुए हो, तो आज दौड़ के आए हो और EWS मुद्दे को कह रहे हो कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। कोर्ट अपनी प्रक्रिया पे चलती है, कोर्ट अपनी सुस्ती को छोड़ती है, बिल्कुल छोड़ती है, लेकिन मुद्दा जब कोर्ट के सामने आ जाता है, साथियों, कई बार मैंने आपको देखा, मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि EWS मुद्दा बहुत ही हाईलाइटेड है। सरकारी विभाग डरा हुआ है, सरकारी वकील को किसी तरह बचने के लिए कहता है, लेकिन कोर्ट में मेरिट चलती है, मुद्दा चलता है और अप्लायंट की बहस के अनुसार एक एक तथ्य चलते हैं, ना कि सरकार और सरकारी वकील के द्वारा बचने की कोई उम्मीद चलती है। इसलिए हमने जिस प्रकार से EWS में सरकार को घेर रखा है, उस प्रकार से हमको 101% सफलता मिलेगी। कारण है कि मैं लखनऊ बेंच में सुनवाई नहीं करा रहा हूं। अभी हाल फिलहाल में किसी अनुपम शुक्ला, पता नहीं किसी ने ये याचिका डालकर उसमें गलत तरीके से आदेश करा दिया था, जो 28 मई 2020 के बाद कोर्ट में जुड़े हैं, सबको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पे ऐसा आदेश हुआ है जिसमें तुरंत जो है एलिजिबिलिटी पर, और आप अभी तक कहाँ थे जब प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी, तब कहाँ थे, इन सब पे जज साहब ने सवाल उठाया है। अगर ऐसा होता है तो बहुत से लड़के नौकरी से वंचित रह जाएंगे। इस कारण से मैं चाहकर भी लखनऊ बेंच में सुनवाई नहीं करवा रहा हूं। प्रयागराज में सुनवाई करवाने का सिर्फ एक कारण है कि प्रयागराज लखनऊ बेंच से अच्छी कोर्ट मेरे नज़र में मानी जाती है अप्लियांट के लिए, पेटिशनर्स के लिए। वहां से पेटिशनर रिलीफ्स जल्दी निकलते हैं। सीमान सर ने BTC मुद्दे में बहुत जगहों पे पेटिशनर्स रिलीफ दिलाया है। दरोगा मुद्दा पर वहीं पर पेटिशनर रिलीफ मिला था। सिपाही मुद्दे पर लखनऊ बेंच में नहीं, प्रयागराज बेंच में ही पेटिशनर रिलीफ मिला था। और एक नंबर में 69,000 शिक्षक भर्ती में एक नंबर पे पेटिशनर रिलीफ मिला है, तो इलाहाबाद बेंच से मिला है। NOC वालों को सीमान सर ने ही नौकरी दिलवाई थी, पेटिशनर रिलीफ के माध्यम से वो इलाहाबाद बेंच से मिला है। और शिक्षा मित्रों के संबंधी जो आदेश हुआ था वो हमारे त्रिपाठी सर ने करवाया था, जिनसे मेरा व्यक्तिगत बहुत अच्छा वो है, तालमेल है, और अपने EWS केस में भी 1-2 फाइल वो किए हुए हैं। तो मैं बहुत से तथ्यों को देखते हुए चाहता हूं कि EWS की जो अंतिम सुनवाई है वह इलाहाबाद प्रयागराज बेंच में ही हो। हाई कोर्ट में कोई भी जज, चूंकि अब रोस्टर चेंज होगा तो जज का रोस्टर चेंज होने पर सीटें बदलती हैं। सीटें बदलने के बाद कोई भी जज आए, सिर्फ शुभम श्याम शमशेरी सर ना आए, बस मैं इलाहाबाद में जुलाई में प्रयास कर दूंगा और जल्द से जल्द निर्णय अवश्य आएगा। 2020 से जुड़े हुए जितने भी साथी हैं वो धैर्य बनाए रखें। जिस तरह उन्होंने 2-2.5 साल मुझे दिया है, कुछ महीने और दे दें। नौकरी संबंधी स्वस्थ और स्वच्छ आदेश होगा। हमें डबल बेंच
और सुप्रीम कोर्ट के चक्कर जहां तक मैं देख पा रहा हूं नहीं काटने पड़ेंगे। हम एक ही आदेश पर नौकरी पाने के प्रबल दावेदार होंगे, लेकिन निरीह टाइप के दुर्विचार रखने वाले मूर्ख टाइप के लोगों से दूर रहें, क्योंकि यहाँ पे तो सब यही समझते हैं कि मुझे ही सब कुछ आता है। आके वो पोस्ट पर कमेंट करते हैं, अपनी खोखली प्रेरणा को, खोखले दिमाग को दिखाते हैं, जो कि सरासर गलत है। अरे मूर्खों, अगर तुम्हारे अंदर कुछ भी ताकत होती तो तुम आज तक बेरोजगार न बैठे होते या किसी के सहारे न बैठे होते, तुम स्वयं प्रयास करते और तुरंत नौकरी पा जाते। जो 2022 और 23 में जुड़े हैं उनके अंदर बहुत छटपटाहट है कि कैसे 2020 के मुद्दे में हमको जो है याची लाभ मिल जाए, लेकिन लाभ मिलता है तो लाभ एक क्राइटेरिया के तहत मिलता है, एक मेरिट बेस में मिलता है। तुम कभी भी किसी भी भर्ती में जाके पिटिशनर बन जाओ और कहो हाँ नहीं मुझे लाभ दीजिए, वहां पे मेरे साथ अन्याय हुआ था, तो कोर्ट बिल्कुल नहीं सुनती। वहां अन्याय हुआ था तो उस समय तुम कहाँ थे, आज तुम क्यों आए हो? कोर्ट का पहला जवाब होगा। वहां सरकारी वकील आपके विपक्ष में रहेगा ही, कोर्ट भी आपके विपक्ष में बहस करेगी और आप सिरे से खारिज हो जाएंगे। इसलिए अनावश्यक बहस मत कीजिए, अनावश्यक बातें मत कीजिए, और जो पोस्ट के नीचे आकर आप चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात करने वाला काम करते हैं, आप मत कीजिए। आप अगर ऐसा कुछ करते हैं तो मैं भी आपके खिलाफ एक्शन ले सकता हूं। स्वाभिमान से बड़ा कोई नहीं है। मेरा स्वाभिमान ईडब्ल्यूएस केस में जुड़ा हुआ था, क्योंकि वहां मुझे नौकरी पाने की प्रबल संभावना थी। अगर जिस प्रकार से 2020 में कोरोना के दरमियान मैंने सुनवाई लगातार करवा के काउंटर भी मंगवा लिया था और रिजाइंडर भी सब कुछ तैयार करा लिया था, अगर कोर्ट डिस्टर्ब न हुई होती और अब मेरा मुद्दा अनलिस्टेड में ना गया होता, तो बोलने वालों को अब तक धूल चाटना पड़ गया होता। क्यों? क्योंकि ये लोग तब जिंदा ही नहीं थे, ये ईडब्ल्यूएस पाने के तब भी लायक नहीं थे, आज भी लायक नहीं है। सिर्फ और सिर्फ शिवम पांडे 4063/2020 के कारण ही ये आज कोर्ट में अवेलेबल है। लेकिन इनको शर्म नहीं आती है, ये जो भी पाते हैं बोलते हैं, जो भी पाते हैं कह देते हैं। इन मूर्खों को ईश्वर सद्बुद्धि दे, और ईडब्ल्यूएस केस में जितने भी साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो धैर्य बनाए रखे। उन्हें मैं सफलता दिलाने की हर संभव कोशिश कर चुका हूं। सिर्फ और सिर्फ एक अंतिम बहस होना बाकी है। इसलिए आप लोग धैर्य के साथ सारे क्रियाकलाप को देखें। मेरा आपसे वादा था, है और रहेगा कि हमें पीछे देखना नहीं पड़ेगा। यद्यपि इस बीच कोई किसी अन्य भर्ती में भी शामिल हो जाता है, तब भी वह याद जरूर करेगा कि एक अकेला बंदा अपने घर से उस कोरोना के दौरान निकलकर एक ऐसे मुद्दे को ज्वलंत किया हुआ था जिस मुद्दे में लोग कहते थे कोई भी दम नहीं है, और न्यूनतम साथी जुड़े हुए थे, और न्यूनतम साथियों के साथ लगातार प्रयास करते हुए उस बंदे ने हमें सफलता दिलाई और कारवां तैयार ऐसा किया कि अधिकतम साथियों का चयन हो सका। बस आप लोग धैर्य बनाए रखिए, और जो भी गलत तरीके से कमेंट करते हैं उन्हें मेरी चेतावनी है कि वे सुधर जाएं, नहीं तो सुधार दिया जाएगा। बहुत ही अहम मुद्दे पर मैं आगे बढ़ रहा हूं। अगर मुझे याची बनाने की बहुत अधिक उत्कंठा होती और बहुत ज़्यादा याची खेलने का मेरा स्वभाव होता तो मैं 60-65 में याची बनाता, मैं डबल बेंच हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में याची बनाता। मैं ईडब्ल्यूएस में अपने लिए लड़ाई न लड़ता। ईडब्ल्यूएस केस और परमादेश याचिका 2 ऐसी याचिकाएं थी जिसको मैंने खोज कर निकाला था, मेरिट पे थी। परमादेश पे भी सफलता मिल जाती, लेकिन अखिलेश शुक्ला एंड टीम के कारण मुझे सफलता नहीं मिल पाई। ईडब्ल्यूएस में 100% सफलता मिलेगी, और ईडब्ल्यूएस पर सफलता के बाद आप देखिएगा कि एक ऐसा दांव मैं सुप्रीम कोर्ट में खेलूंगा कि जनरल, ओबीसी, एससी सभी साथियों को, अधिकतम साथियों को नौकरी मिलने की प्रबल संभावना बनेगी। आप देख लीजिएगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो कैप अखिलेश शुक्ला और टीम के कारण लगा हुआ है, जो जिन्होंने विनोद कुमार की याचिका डालकर कैप लगवा दिया था, वह कैप मैं तोड़ूंगा।
रिव्यू के माध्यम से तोड़ूंगा। सुप्रीम कोर्ट में जो दांव मेरा बचा हुआ है उसको खेल कर तोड़ूंगा। बस मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं कि समय जल्दी आ जाए और उस समय पर मैं उस समय का यूटिलाइज करूं और मामले को तूल पकड़ाता हुआ माननीय CJI महोदय चंद्रचूड़ जी के द्वारा उस कैप को तुड़वाकर अधिकतम साथियों का चयन करवाऊं। टेट पर जीतो, ATR पर जीतो, आंसर की पर जीतो, AWS पर जीतो, साथियों का अधिकतम चयन हो। उसके बाद जो मेरा विवेक है, मेरे विधिक ज्ञान है, उसके अनुसार जब मैं आगे बढ़ूंगा तो वहां भी हमें सफलता अवश्य प्राप्त होगी। अधिकतम साथियों के चयन का जो मेरा 2020 में सपना था वह मैं अंतिम तक अवश्य पूर्ण करूंगा। देर होगी अंधेर नहीं होगी। तब तक आप निरीह टाइप के लोगों से बचे रहें जो आज तक कुछ भी कहे हों और नहीं हुआ हो, उनके उस गैर उत्साहवर्धक पोस्टों से बचते रहें और चमचागिरी करना छोड़ दें। सच्चाई को पहचानें, अपने विवेक से कार्य करें, क्योंकि आप भी B.Ed BTC पास हैं। आपको कोई मूर्ख बनाए या आपको शोभा नहीं देता है। अपने इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को अयोध्या धाम के एडवोकेट शिवम पांडे की तरफ से जय श्री राम, जय हनुमान, जय महाकाल। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।